नमस्कार, आपका स्वागत है माटी पीएस ऑन एयर पाठशाला में। टुडे वी विल लर्न एंड राइट इन ऑक्सफोर्ड एनपी इंग्लिश वर्कबुक पेज नंबर 38. Worksheet 7, The New Watchman. Let us read The Wolf and the Toy Lamb, page number 39. Read the story and answer the following questions. Let us learn words, page number 40. Let us learn grammar, page number 41. Let us write and also we will learn and write in Oxford NP English Reader Book, page number 34. Lesson 7, Mangoes, page number 35. Let us read page number 36. Let us learn words. Let us do. Let's get started. For that we are using Oxford NP English Workbook, page number 38. Worksheet 7, The New Watchman. द न्यू वॉचमैन यानी नया चौकीदार। हमने ये अभी लास्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर को पढ़ा था, स्कूबी के बारे में। अब हम इसका वर्कशीट के अंदर एक नई स्टोरी पढ़ेंगे। लेट अस रीड द वुल्फ एंड द टॉय लैम्प। वुल्फ मतलब भेड़िया और टॉय लैम्प, लैम्प जो होता है वो शीप के बच्चे को बोला जाता है लैम्प। तो टॉय मतलब खिलौना, एक टॉय लैम्प खिलौना वाला लैम्प। An old man and an old woman live in a house on a hill. एक old man बूढ़ा आदमी और old woman एक बूढ़ी औरत रहते थे घर में जो कि पहाड़ के ऊपर बना हुआ था। The old man makes tables and chairs. जो बूढ़ा आदमी था वो क्या बनाता था? टेबल्स और चेयर्स बनाता था। The old woman makes soft stuffed toys. और बूढ़ी औरत क्या बनाती थी? सॉफ्ट स्टफ टॉय। सॉफ्ट मतलब बिल्कुल मुलायम और स्टफ मतलब जिसमें रुई वगैरह भर के अंदर बनाते हैं टॉय। सॉफ्ट टॉयज आपने देखे हैं ना, जैसे आपके पास टेडी बियर वगैरह होते हैं सॉफ्ट टॉयज, वो। देयर इज अ वुडन बेंच आउटसाइड द हाउस। उनके घर के बाहर एक लकड़ी की, वुडन मतलब लकड़ी की बेंच बनी हुई थी। देयर इज अ रॉकिंग चेयर इन द लिविंग रूम। उनके लिविंग रूम के अंदर एक रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर मतलब वो जो चेयर ऐसे ऐसे हिलती है ना, उसको रॉकिंग चेयर बोलते हैं। द ओल्ड मैन लाइक्स टू स्लीप ऑन द बेंच इन द आफ्टरनून। उस बूढ़े आदमी को बेंच के ऊपर, जो उनके घर के बाहर बेंच बनी हुई थी, उसको उस पे सोना, दोपहर के समय पे सोना बहुत पसंद था। द ओल्ड वुमेन लाइक्स टू सिट ऑन द रॉकिंग चेयर नियर द विंडो। और उस बूढ़ी औरत को उस रॉकिंग चेयर पर खिड़की के पास बैठना बहुत पसंद था। वन डे अ वुल्फ कम्स नियर द हाउस। एक दिन वुल्फ, एक भेड़िया उनके घर के पास आया। द वुल्फ सीज द मैन स्लीपिंग। वुल्फ ने देखा कि वो आदमी जो है वो सो रहा है बेंच के ऊपर। द ओल्ड वुमेन लुक्स आउट ऑफ द विंडो एंड सीज द वुल्फ। बूढ़ी औरत ने खिड़की से बाहर देखा और उसने उस भेड़िए को देखा। शी इज़ वेरी स्कैर्ड। वो बहुत डर गई। स्कैर्ड का मतलब क्या होता है? डर जाना। बट शी गेट्स एन आइडिया। फिर उसको एक आइडिया आया। शी पिक्स अप अ टॉय लैम्प फ्रॉम द टॉय बास्केट एंड थ्रोज इट ऑन द ग्राउंड। उसने क्या किया कि एक अपना जो वो सॉफ्ट टॉयज बनाती थी ना, उसमें से एक टॉय लैम्प मतलब एक जो शिप का बच्चा होता है उसका एक खिलौना उठाया अपने टॉय बास्केट में से और उसने क्या करा, बाहर की तरफ ग्राउंड में फेंक दिया। नियर द बेंच, जहाँ पर उसका पति सोया था उसके पास में, बेंच के पास में। द वुल्फ सीज द लैम्प एंड स्टॉप्स। वुल्फ ने जैसे ही उस लैम्प को देखा और वो रुक गया। स्लफ स्लफ, लैम्प इज इट्स फेवरेट फूड। वुल्फ ने आवाज़ निकाली और लैम्प जो था वो वुल्फ का क्या है, फेवरेट खाना था। उसे वो लैम्प को खाना बहुत अच्छा लगता था। द वुल्फ जम्प्स ऑन द टॉय लैम्प। वुल्फ एकदम से उस टॉय लैम्प के ऊपर कूदा। पिक्स इट अप एंड रन्स अवे डाउन द हिल। और उसने उस लैम्प को उठाया और उसके हिल से नीचे उतर गया, भाग गया। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन क्विकली रन इनसाइड द हाउस। नाउ दे आर सेफ। तो वो बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत फटाफट से अपने घर के अंदर चले गए और अब वो सेफ थे।
अगर वो बूढ़ी औरत जो है वो लैम्प को बाहर नहीं फेंकती तो वुल्फ जो था वो क्या करता, उस आदमी को जो बेंच पे सोया हुआ था उसको खा जाता, उसको काट लेता। इसलिए बूढ़ी औरत को आइडिया आया और उसने टॉय लैम्प को बाहर फेंका और वुल्फ को लगा कि ये असली वाला लैम्प है और वो लेके उसे चला गया। इसी तरीके से दोनों बच गए। पेज नंबर 39, रीड द स्टोरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमने स्टोरी तो पढ़ ली, अब यहाँ पर हमें उस स्टोरी के अकॉर्डिंग आंसर्स देना है इन क्वेश्चंस का। 1. हु लाइव्स इन अ हाउस ऑन अ हिल? कौन रहता था पहाड़ पर जो घर बना हुआ था उसमें? तो एन ओल्ड मैन एंड एन ओल्ड वुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2. हु लाइक्स टू सिट ऑन द रॉकिंग चेयर? किसको रॉकिंग चेयर पे बैठना पसंद था? तो ओल्ड वुमन को। तो यहाँ पे लिख देंगे ओल्ड वुमन। नेक्स्ट, हु स्लीप्स ऑन द बेंच? बेंच पर कौन सोता था? ओल्ड मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4. हु गेट्स एन आइडिया? आइडिया किसको आया? तो ओल्ड वुमन। फाइव. हु थ्रोज द टॉय लैम्प ऑन द ग्राउंड? टॉय लैम्प को ग्राउंड पर किसने फेंका? ओल्ड वुमन। 6. हु जम्प्स ऑन द टॉय लैम्प? टॉय लैम्प के ऊपर कौन कूदा? तो वुल्फ। लेट अस लर्न वर्ड्स। अब हम यहाँ पर कुछ वर्ड्स पढ़ना सीखेंगे। Read the words in the boxes. Help the babies find their mothers by drawing a line from the baby to the mother. One has been done for you. यहाँ पर बॉक्सेस के अंदर आपको कुछ नाम लिख के दिए हुए हैं, हमें वो पढ़ने हैं और उन बेबीज को उनकी मदर के पिक्चर्स से जो है वो लाइन खींचकर मैच करना है। एक हमारे लिए यहाँ पर किया हुआ है, जैसे यहाँ पर किटन लिखा है तो ये कैट का बेबी होता है, इसलिए यहाँ पे किटन और इसको कैट से लाइन खींच के मैच कर दिया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर मैच करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लैम्प। लैम्प किसका बच्चा होता है? हमने चैप्टर में भी पढ़ा, किसका बेबी होता है लैम्प? शीप का। तो यहाँ पर हम लैम्प वाले बॉक्स से लाइन खींच के शीप तक ले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है फाउल। फाउल जो होता है वो ये किसके जैसा दिख रहा है? हॉर्स जैसा। फाउल किसका बेबी होता है? हॉर्स का। तो ये फाउल का लाइन खींच के कहाँ तक ले जाएंगे? हॉर्स तक। नेक्स्ट, किटन यहाँ पे हमारे लिए किया हुआ है। फॉन। फॉन जो होता है वो किसका बेबी होता है? डेयर का। तो यहाँ पर फॉन का लाइन कहाँ तक ले जाएंगे? डेयर तक। नेक्स्ट इज कब। कब जो होता है वो किसका बेबी होता है? टाइगर का। टाइगर के और लॉयन के बेबी को भी कब कहते हैं, तो कब के लाइन को टाइगर से मैच कर देंगे। नेक्स्ट इज किड। KID, किड। किड जो होता है वो किसका बेबी होता है? गोट का। बकरी के बच्चे को कहते हैं किड। तो यहाँ पर किड की लाइन को ले जाएंगे हम यहाँ से गोट तक। नेक्स्ट इज डकलिंग। डकलिंग जो होता है वो किसका बेबी होता है? डक का। तो इसीलिए डकलिंग की लाइन को ले जाएंगे डक तक। तो ये हो गया डक का बेबी। तो लैम्प किसका बेबी होता है? शीप का। फॉल किसका बेबी होता है? हॉर्स का। किटन किसका बेबी होता है? कैट का। फॉन किसका बेबी होता है? डेयर का। कब किसका बेबी होता है? टाइगर का। किड किसका बेबी होता है? गोट का। डकलिंग किसका बेबी होता है? डक का। पेज नंबर 31, लेट अस लर्न ग्रामर। सिंपल प्रेजेंट। यहाँ पर हम ग्रामर में सिंपल प्रेजेंट को यूज़ करना सीखेंगे। उससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देखकर सिंपल प्रेजेंट के बारे में सीखेंगे।
आपके इंग्लिश की कोर्स बुक में पेज नंबर 74 पर सिंपल प्रेजेंट के बारे में दिया हुआ है। हम वहाँ से समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट के अंदर हम किस तरीके से सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं, कौन सा सेंटेंस करेक्ट होता है और कौन सा रॉन्ग। सिंपल प्रेजेंट, रीड दिस सेंटेंसेस। द बॉय प्लेज इन द गार्डन। बॉय गार्डन में यानी एक लड़का गार्डन में खेल रहा है। प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना। द मंकी स्विंग्स फ्रॉम द ट्री। मंकी जो है वो पेड़ पर झूल रहा है। स्विंग मतलब झूला झूलना। द वर्ड प्लेज एंड स्विंग्स टेल अस अबाउट एन एक्शन दैट हैपन अगेन एंड अगेन। यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस में प्लेस और स्विंग्स ये दो वर्ड्स दिए हुए हैं। ये जो होते हैं ये हमें क्या दिखा रहे हैं? एक्शन दिखा रहे हैं। मतलब यहाँ पर इस सेंटेंस में ये लड़का खेल रहा है तो एक्शन कर रहा है, मतलब कुछ काम कर रहा है, तो इस गार्डन में खेल रहा है, इसलिए क्या हो गया? इसका एक्शन वर्ड हो गया। ऐसे ही मंकी पेड़ पर क्या कर रहा है? स्विंग कर रहा है, झूल रहा है, तो ये भी क्या हो गया? एक्शन हो गया। और यही चीज़ करते करते दोबारा से हो रही है। मतलब वो खेल रहा है तो कंटिन्यूसली खेलेगा थोड़ी देर, फिर स्विंग करेगा तो 2-3 बार बार झूलेगा। तो इसी तरीके से जो काम रिपीट होता है, बार बार होता है, उसको क्या कहेंगे हम? एक्शन। When we talk about only one person, animal or thing, we add s or es to the action words. जैसे हमने यहाँ पे देखा कि एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, तो जब हम किसी एक व्यक्ति, एक जानवर या किसी एक चीज़ के बारे में सेंटेंस यूज़ करते हैं तो हम इस एक्शन वर्ड में क्या ऐड कर देते हैं? एस या फिर es। जैसे तन्वी सिंग्स। तन्वी जो है वो एक व्यक्ति, एक गर्ल का नाम है, सिर्फ एक है वो लड़की, इसलिए यहाँ पर सिंग यानी गाना गा रही है। तो यहाँ पर सिंग को क्या कर दिया? जो सिंग है वो उसका एक्शन वर्ड है, उसमें क्या ऐड कर दिया? एस। तो ये हो गया तन्वी सिंग्स, तन्वी गाना गा रही है। द कैट रन्स। कैट एक ही जानवर, एक बिल्ली हुई। द कैट रन्स, कैट क्या कर रही है? भाग रही है। रन, रन जो है वो क्या है? एक्शन वर्ड है, इसलिए इसमें एस ऐड कर दिया, क्योंकि कैट जो है वो सिंगल, एक ही एनिमल का नाम है। द टीचर टीचेस। टीचर पढ़ा रही है, तो टीचर भी एक टीचर पढ़ा रही है। अगर यहाँ होता है टीचर्स तो एक से ज़्यादा टीचर्स हो जाती, लेकिन यहाँ पे सिर्फ टीचर है तो एक टीचर है। और टीचेस, क्योंकि यहाँ पे टीच के अंदर एच लास्ट में आता है, इसलिए यहाँ पर क्या ऐड हो गया इसके साथ? ई एस। जिस भी वर्ड में लास्ट में एच आएगा तो वहाँ पर पीछे क्या ऐड हो जाएगा? ई एस। नेक्स्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन, एनिमल और थिंग, वी डू नॉट ऐड एस और ई एस टू द एक्शन वर्ड्स। जब हम एक से ज़्यादा पर्सन यानी व्यक्ति, एनिमल यानी जानवर और थिंग के बारे में लिखते हैं या बात करते हैं, तब हम उसके पीछे एस और ई एस का वर्ड एक्शन वर्ड में यूज़ नहीं करते हैं। जैसे द चिल्ड्रन प्ले। चिल्ड्रन जो होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, एक होता है तो लिखते हैं चाइल्ड, और यहाँ पर लिखा है चिल्ड्रन, मतलब एक से ज़्यादा बच्चे खेल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ किया हमने एक्शन वर्ड में? प्ले। इसके आगे हम एस नहीं लगाएंगे। द डॉग्स बार्क। डॉग्स हैं एक से ज़्यादा कुत्ते, और बार्क यानी भौंकना, तो बार्क में एस नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पे सिंगल डॉग होता, सिर्फ ऐसा लिखा होता द डॉग, तो यहाँ पे हम कर देते बार्क्स, बार्क के आगे एस लगा देते। द टीचर्स टीच। टीचर्स मतलब एक से ज़्यादा टीचर्स। टीचर्स क्या कर रहे हैं? टीच कर रहे हैं यानी पढ़ा रहे हैं। तो एक से ज़्यादा टीचर्स जो हैं वो पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ क्या कर दिया? टीच। अगर यहाँ सिर्फ टीचर होता तो क्या कर देते? इसको टीचेस। नेक्स्ट, विद आई एंड यू वी नेवर ऐड एस और ई एस टू द एक्शन वर्ड्स। आई और यू जहाँ हम यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन फॉर्म, वहाँ पर हम ई और एस का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे हर जगह पे नाम दिया है, जैसे तन्वी, कैट, टीचर, चिल्ड्रन, डॉग, बाक्स, यहाँ पे सब नाम दिए हुए, आपको स्पेसिफाई किया हुआ है। लेकिन अगर इसकी जगह ऐसा होता आई रीड बुक्स, अगर यहाँ पे ऐसा होता आई रीड बुक्स, तो आई मतलब मेरे लिए आ गया, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर रीड जो है वो एक्शन वर्ड है और उसके अंदर एस या ई एस का यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पर इसको ऐसे ही बोलेंगे आई रीड बुक्स।
तो अब हम इसी तरीके से वर्कबुक की जो है वो एक्सरसाइज को सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन 1, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस और पुट अ टिक इन द करेक्ट बॉक्स। अब यहाँ पर हमें 2 सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसमें हमें कंपैरिजन करना है और बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट के हिसाब से करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। सबसे फर्स्ट ए, समीरा प्ले विथ हर डॉल। नेक्स्ट इज समीरा प्लेज विथ हर डॉल। अब यहाँ पे आप मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही या गलत है। कैसे पता करेंगे? सबसे पहले समीरा, समीरा क्या है? एक व्यक्ति, एक गर्ल का नाम है और वो क्या कर रही है? प्ले। प्ले जो हो गया क्या हो गया? एक्शन वर्ड हो गया। क्या कर रही है? वो खेल रही है अपनी डॉल के साथ। तो एक व्यक्ति का नाम अगर होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे एक्शन वर्ड के आगे? एस। लेकिन इस सेंटेंस में एक्शन वर्ड में एस यूज़ नहीं किया है, इसलिए ये रॉन्ग है। और इस सेंटेंसेस में यूज़ किया है तो ये राइट है, तो यहाँ राइट लगाएंगे। बी, द एलिफेंट टॉक टू एन एंट। यहाँ पर एलिफेंट सिंगल एनिमल यानी एक एलिफेंट, एक हाथी है। टॉक, टॉक जो है वो क्या है? बात कर रहा है। एक्शन वर्ड है टॉक, किससे कर रहा है? एंट से, चींटी से। और ऐसे ही दूसरे सेंटेंस में दिया है द एलिफेंट टॉक्स टू एन एंट। यहाँ पर एक्शन वर्ड में क्या हो गया? एस लग गया, टॉक्स। तो जब एक जानवर का नाम दिया है तो एक्शन वर्ड में क्या यूज़ करेंगे हम? एस। तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है और ये राइट है। सी, डक्स स्विम इन द पॉन्ड। डक्स एक से ज़्यादा डक्स हो गई, ठीक है। स्विम इन द पॉन्ड, तालाब में तैर रही है। तो जब एक से ज़्यादा डक्स हो जाएगी तो एक्शन वर्ड में एस या ई एस नहीं यूज़ होगा, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। और यहाँ पर दिया है डक्स स्विम्स इन द पॉन्ड, यहाँ पे एक से ज़्यादा डक्स हैं और एक्शन वर्ड में एस लगा दिया है, इसलिए ये गलत है। डी, फादर वॉक्स टू द मार्केट। फादर एक, पिताजी मतलब एक व्यक्ति, वॉक्स यानी जा रहे हैं मार्केट तक पैदल चल के। तो वॉक्स जो है वो एक्शन वर्ड है और उसमें एस लगा दिया है, इसीलिए ये राइट है। और यहाँ पर अगला है फादर वॉक टू द मार्केट। फादर सिंगल है लेकिन एक्शन वर्ड में एस वॉक में यूज़ नहीं किया है, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। नेक्स्ट इज ई, द चिल्ड्रन रीड्स बुक्स। चिल्ड्रन यानी एक से ज़्यादा बच्चे, रीड्स पढ़ रहे हैं बुक्स को। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा बच्चे हैं और एक्शन वर्ड जो है वो रीड है और उसमें एस यूज़ कर लिया है, इसीलिए ये गलत है। और द चिल्ड्रन रीड बुक्स, एक से ज़्यादा बच्चे हैं और रीड में एक्शन वर्ड में कोई एस या ई एस यूज़ नहीं किया है, इसीलिए ये सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे पिक्चर्स देखने हैं और ये फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। राज एंड जया डैश सॉन्ग्स। राज और जया 2 जने हैं यहाँ पर, डैश कर रहे हैं, सॉन्ग्स यानी गाना गा रहे हैं। तो गाना को क्या करते हैं? गाते हैं, इसलिए यहाँ पे गाने के लिए जो वर्ड यूज होता है सिंग। और राज और जया जो है वो 2 हैं, एक से ज़्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंग लिखा है। अगर यहाँ पे सिर्फ ऐसा होता कि राज गा रहा है अकेला एक जना, तो यहाँ पे सिंग को क्या कर देते हम? सिंग सॉन्ग, एस लगा देते इसके आगे। ओके, नेक्स्ट इज माई मदर डैश कॉफ़ी। माई मदर मतलब मेरी मदर एक ही है और क्या कर रही है? वो कॉफ़ी पी रही हैं, तो पीने को क्या बोलते हैं? ड्रिंक। और एक है तो इसलिए यहाँ कर देंगे हम ड्रिंक्स। एक से ज़्यादा होते तो यहाँ पे हम सिर्फ ड्रिंक लिखते। सी, सानिया डैश अ लेटर। सानिया क्या कर रही है? लेटर को लिख रही है, लिखने को क्या बोलते हैं? राइट। अब सानिया सिर्फ एक सिंगल है, इसलिए यहाँ पर हम राइट की जगह क्या, राइट के साथ क्या लगा देंगे? एस, राइट्स अ लेटर। डी, माई फादर डैश द कार। मेरे पिताजी एक मतलब सिंगल मैन है, क्या कर रहे हैं? गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी चलाने को क्या बोलते हैं? ड्राइव। तो ये सिंगल है इसलिए ड्राइव्स आ जाएगा, VES। माई फादर ड्राइव्स द कार। मेरे पिताजी गाड़ी चला रहे हैं। तो कैट जो है वो एक से ज़्यादा है यहाँ पर,
और वो क्या कर रही हैं, सो रही हैं बास्केट के अंदर। तो यहाँ आ जाएगा सोने को हम क्या बोलते हैं, स्लीप। द कैट्स स्लीप इन द बास्केट। पेज नंबर 41. Let us write. 1. Look at the following pictures and say what Hari does every day. Use the action words given in the brackets, then write one sentence for each picture the first one has done for you. आपको यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं और आपको हरी जो है वो लड़का है, उसके लिए यहाँ पर वो डेली क्या काम करता है उसके लिए कुछ एक्शन वर्ड्स दिए हैं। आपको उन एक्शन वर्ड्स को यूज़ करके सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट आपके लिए किया हुआ है यहाँ पे, जैसे हरी जो है वो यहाँ पे एक्शन वर्ड ब्रैकेट में क्या दिया है, ब्रश। तो ब्रश कर रहा है हरी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिंगल एक लड़का है, तो इसीलिए यहाँ पर ब्रश, तो ब्रश को क्या कर दिया हमने, ब्रशेस हिज टीथ। हरी ब्रशेस हिज टीथ। हरी अपने दांत साफ कर रहा है। बी यहाँ पे आपको दिया हुआ है कॉम्ब्स। कॉम्ब्स यानी बाल बना रहा है, अपने कंघे से बाल बना रहा है। तो यहाँ पर हम सेंटेंस बनाएंगे, हरी कॉम्ब्स हिज हेयर्स। सी यहाँ पर ईट्स यानी खाना खा रहा है। तो हरी क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। हरी ईट्स हिज फूड। हरी ने अपना खाना खाया। प्लेस, खेल रहा है। प्लेस का मतलब खेलना। हरी प्लेस फुटबॉल। ई रीड्स, पढ़ रहा है। हरी क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। हरी रीड्स बुक्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन 2, नाउ राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट व्हाट यू डू एवरी डे। यहाँ पर आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, उसमें ये लिखना है कि आप डेली क्या करते हैं। तो आपके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे अपने लिए, आई। तो अब हम आई के साथ यहाँ पर 5 सेंटेंसेस बनाएंगे। सबसे फर्स्ट सेंटेंसेस, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई आपके लिए, और वेक जो है वो क्या हो गया, एक्शन वर्ड, और आई के साथ जो है वो एस या ई एस एक्शन वर्ड में नहीं लगता है, इसलिए यहाँ लिखा आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। B, I eat my food. मैं अपना खाना खाता हूँ। C, I play outdoor games. मैं बाहर गेम्स खेलता हूँ। D, I read books. मैं किताबें पढ़ता हूँ। E, I sleep early at night. मैं रात को जल्दी सो जाता हूँ। I wake up early in the morning.
इसमें वेक जो है वो क्या है, एक्शन वर्ड है। आई ईट माई फूड, इसमें ईट जो है वो एक्शन वर्ड है। आई प्ले आउटडोर गेम्स, इसमें प्ले एक्शन वर्ड है। आई रीड बुक्स, इसमें रीड एक्शन वर्ड है। आई स्लीप अर्ली एट नाइट, इसमें स्लीप एक्शन वर्ड है। आई जो है उसके साथ में एक्शन वर्ड्स के आगे एस या ई एस नहीं यूज होता है, इसलिए हमने इन सेंटेंसेस में नहीं यूज किया है। नाउ वी आर यूजिंग ऑक्सफोर्ड एनपी इंग्लिश रीडर बुक, पेज नंबर 34, लेसन 7, मैंगोस। मैंगोस क्या होते हैं? आम। आप सभी ने आम खाए हैं, आपको पता है मैंगोस कितने टेस्टी फ्रूट्स होते हैं। चलिए आज हम मैंगोस से रिलेटेड एक लेसन पढ़ेंगे। When I was a little girl, we had a mango tree in our garden. जब मैं एक छोटी लड़की थी, छोटी बच्ची थी, हमारे गार्डन में एक आम का पेड़ था। My naughty little sister प्रिया, naughty मतलब शैतान, मस्तीखोर। मेरी छोटी बहन, सिस्टर बहन, प्रिया often plucked mangoes because the branches were low and she could reach them easily. तो जो मेरी छोटी बहन थी प्रिया, वो बहुत शरारती थी, नॉटी थी, तो वो हमेशा आम के पेड़ से आम तोड़ लेती थी। प्लग्ड मतलब होता है तोड़ना। क्या करती थी वो? ब्रांचेस से, ब्रांचेस मतलब पेड़ की जो डालियां होती उनसे आम तोड़ लेती थी। क्यों तोड़ लेती थी? क्योंकि उसकी ब्रांचेस जो थी पेड़ की वो बहुत नीचे नीचे थी और प्रिया का हाथ उन तक बहुत आसानी से पहुंच जाता था। वन डे फादर सॉ हर डूइंग दिस एंड सेड, एक दिन पिताजी ने, पापा ने उसे देख लिया आम तोड़ते हुए और उन्होंने कहा, प्रिया यू मस्ट नॉट प्लक मैंगोज फ्रॉम द ट्री, तुम्हें पेड़ से मैंगोज नहीं तोड़ने चाहिए। दे आर स्टिल ग्रोइंग, वो अभी भी बड़े हो रहे हैं। वेट अंटिल दे आर राइप एंड जूसी, आपको तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक वो पक न जाए और जूसी न हो जाए। राइप का मतलब होता है पकना और जूसी सॉफ्ट, जिसमें अच्छा जूस होता है, रस होता है। देन दे विल बी स्वीटर, तब जब वो पक जाएंगे और जूसी हो जाएंगे तब वो और भी मीठे हो जाएंगे। स्वीटर का मतलब मीठे होना। You may pick up a windfall and give it to mother. आपको जो है वो हवा के साथ जो गिरे हुए आम होते हैं उन्हें उठाना है और अपनी मम्मा को देना है। She will wash it for you and then you may eat it. फिर आपकी मदर जो है, आपकी मम्मा जो है, वो आपको आम, गिरे हुए आमों को आप उठाकर जो उन्हें देंगे वो आपको धोकर देंगी और फिर आप उन्हें खा सकती हैं। What is a windfall, Daddy? प्रिया asked. विंडफॉल क्या होता है पिताजी? प्रिया ने अपने पापा से पूछा। तो विंडफॉल का मतलब होता है कि हवा चलने पे जो आम पेड़ से नीचे गिर जाएं, तो उन्हें उठाकर उसे मम्मा को देना है और फिर मम्मा उन्हें धोकर देगी और फिर उसे खाना है। तो अब प्रिया ने अपने फादर से ये पूछा कि विंडफॉल क्या होता है? तो विंडफॉल मतलब हवा चलना, हवा चलने पे जो आम गिरेंगे उसे विंडफॉल कहेंगे। पेज नंबर 35, ए विंडफॉल इज अ फ्रूट दैट फॉल्स फ्रॉम द ट्री, जो कि अपने आप पेड़ से गिर जाए वो फ्रूट क्या कहलाता है? विंडफॉल, हवा चलने पे जो पेड़ से गिर जाए। फादर रिप्लाइड, पिताजी ने उससे बताया। From that day, Priya stopped plucking mangoes from the tree. उस दिन से प्रिया ने पेड़ से आम तोड़ना बंद कर दिया। She waited for them to turn ripe. उसने इंतज़ार किया कि आम पक जाएं और खुद ही गिर जाएं पेड़ से। When they fell from the tree, she collected the windfalls and gave them to mother. जब आम पककर पेड़ से गिरते थे तो वो उन्हें उठाकर अपनी मदर को, मम्मा को दे देती थी। मदर वॉश्ड एंड कट देम अप फॉर अस टू ईट, मदर उसको, मम्मा जो है वो आमों को धोकर और देती थी सबको काट कर और हम सब खाते थे। As father had said, the windfalls were sweeter than the mangoes Priya used to pluck from the tree. जैसे पिताजी ने कहा था कि विंडफॉल वाले जो आम हैं उन्हें उठाकर खाना चाहिए, मदर को देना चाहिए, तो
प्रिया ने कहा कि वो वाकई में जो है वो बहुत ज़्यादा स्वीट होते थे, जैसे कि प्रिया तोड़कर खाती थी। प्रिया तोड़ती थी तो वो कम स्वीट और राइप नहीं होते थे, पके हुए नहीं होते थे। लेकिन जो विंडफॉल से गिरते थे, जो पककर गिरते थे पेड़ से, वो आम जो होते थे वो बहुत स्वीट और पके हुए होते थे, जैसा कि पिताजी ने प्रिया को समझाया था। तो इसी तरीके से अगर आपके यहाँ पर भी आम का पेड़ है या आसपास कहीं आम का पेड़ है तो हमें उससे आम तोड़ने नहीं चाहिए, या कोई दूसरा फ्रूट भी हो तो हमें तोड़ना नहीं चाहिए, हमें उसे बड़ा होने देना चाहिए और पकने देना चाहिए। और अगर वो पककर खुद गिर जाए तब हमें उसे खाना चाहिए, और खाने से पहले हमें हमेशा उसे वॉश करना चाहिए। लेट अस रीड। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। Do you think these sentences are right? Write yes. Why if they are correct, or and if they are wrong. आपको यहाँ पे sentences को पढ़ना है, और अगर वो sentences सही हैं तो उनके आगे y लिखना है, और wrong है तो n लिखना है। 1. I had an apple tree in my garden. यहाँ पर ऊपर की जो हमने स्टोरी पढ़ी, लेसन पढ़ा, उसमें एप्पल ट्री था क्या गार्डन में? तो नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? एन। प्रिया यूज्ड अ स्टिक टू प्लक द फ्रूट। क्या प्रिया एक स्टिक यानी एक डंडी का यूज करती थी आम को तोड़ने के लिए? तो नहीं, नो। फादर हेल्प्ड हर टू प्लक द फ्रूट। क्या पिताजी उसकी मदद करते थे फल तोड़ने में? तो नहीं, नो। 4. राइप फ्रूट इज जूसी एंड स्वीट। पका हुआ फल जो होता है वो बहुत ही जूसी और मीठा होता है, रस वाला और मीठा। तो यस, तो यहाँ पर आएगा वाई। पेज नंबर 36। लेट अस लर्न वर्ड्स। अब हम यहाँ पे कुछ वर्ड्स सीखेंगे। पिक आउट द अपोजिट्स ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, हमें इनके अपोजिट मतलब उल्टे वर्ड्स को स्टोरी में से ढूंढ कर यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहला वर्ड हमें क्या दिया हुआ है? बिग। बिग मतलब क्या होता है? बड़ा। तो बड़े का छोटा उल्टा क्या होता है? छोटा, स्मॉल। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? स्मॉल। 2. रॉ। रॉ का मतलब क्या होता है? कच्चा, और कच्चे का उल्टा होता है पका हुआ। तो पके हुए का उल्टा नेम क्या होगा इंग्लिश में? राइप। पके हुए को हम बोलेंगे राइप। C3. हाई। हाई मतलब ऊंचा, बहुत ऊपर, और लो। इसका हाई ऊंचे का उल्टा क्या हुआ? नीचे की तरफ, तो उसको इंग्लिश में हम बोलेंगे लो। तो हाई का अपोजिट क्या हो जाएगा? लो। 4. स्टार्टेड। स्टार्टेड मतलब चालू होना, तो चालू होने का अपोजिट होगा खत्म होना, एंडेड। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे उसको? एंडेड। Let us do. Here are the names of some fruits and pictures of the trees or plants they grow on. यहाँ पर आपको कुछ फ्रूट्स और पेड़ों के और ट्रीज के फोटो दिए हुए हैं, प्लांट्स के, जो कि बड़े होते हैं। Choose the correct word from the box and write it below the picture. Ask an adult to help you if you don't know. यहाँ पर हमें इन बॉक्स में से इनके सभी के नेम जो है वो चूज करके यहाँ पर लिखने हैं कि कौन सी चीज़ का पेड़ है। सबसे पहला यहाँ पे आप देखिए ऑरेंज टाइप के यहाँ पे बड़े बड़े हमको राउंड्स दिख रहे हैं, तो ये है ऑरेंजेस। यहाँ पर ये बड़ा पेड़ है और इसमें यहाँ पर आपको बनानास दिख रहे हैं, तो ये होता है बनाना का पेड़। तो यहाँ हम लिखेंगे बनानास। ये बहुत लंबा पेड़ होता है, ये होता है डेट्स यानी खजूर का पेड़। यहाँ पर छोटे छोटे येलो आपको दिख रहे हैं, ये है लेमन प्लांट। यहाँ पर आपको छोटी छोटी रेड क्या दिख रही हैं? स्ट्रॉबेरीज। ये है स्ट्रॉबेरी का प्लांट।
यहाँ पर आपको एक बेल दिख रही है। बेल मतलब जो खड़ी नहीं होती है, ज़मीन पे चलती है या पेड़ों के ऊपर लिपटी हुई होती है, तो उसे बेल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो है वो क्या है, ग्रैप्स हैं, ग्रैप्स। Thanks for watching. So I hope this video is helpful. Write on the comment, give me your feedback. If you have any question regarding this video, I will happy to answer. Also like, share and comment. Have a nice day.